नमस्कार मित्रों, आज हम एक ऐसे प्रश्न पर विचार करेंगे जिसने सदियों से हर मनुष्य के मन में स्थान बनाया है। क्या जीवन में भाग्य बड़ा है या कर्म? जब किसी व्यक्ति को बिना अधिक प्रयास के सफलता मिलती है तो लोग कहते हैं उसका भाग्य अच्छा है, और जब कोई बहुत मेहनत करने के बाद भी असफल हो जाता है तो कहा जाता है उसके भाग्य में यही लिखा था। लेकिन क्या वास्तव में हमारा जीवन केवल भाग्य से चलता है? यदि सब कुछ पहले से ही तय है तो फिर कर्म करने का क्या महत्व है? और यदि केवल कर्म ही सब कुछ है तो भाग्य की चर्चा क्यों होती है? इन्हीं प्रश्नों का उत्तर श्रीमद् भगवद गीता बहुत स्पष्ट रूप से देती है। महाभारत के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन भी इसी प्रकार की उलझन में थे। उन्हें लग रहा था कि जो होना है वो होकर रहेगा। यदि सब कुछ ईश्वर की इच्छा और भाग्य के अनुसार ही होना है तो युद्ध करने का क्या लाभ? तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि मनुष्य का अधिकार केवल अपने कर्म पर है, परिणाम पर नहीं। उन्होंने प्रसिद्ध श्लोक कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल पर नहीं। ये श्लोक हमें बताता है कि ईश्वर ने मनुष्य को कर्म करने की स्वतंत्रता दी है। यदि हम कर्म ही ना करें और केवल भाग्य का इंतजार करते रहें तो जीवन कभी आगे नहीं बढ़ सकता। सोचिए, यदि किसान ये कहकर खेत में बीज न बोए कि जो भाग्य में होगा वही मिलेगा, तो क्या उसकी फसल उगेगी? यदि विद्यार्थी पढ़ाई ना करे और केवल भाग्य के भरोसे परीक्षा देने जाए तो क्या वो सफल होगा? स्पष्ट है कि बिना कर्म के भाग्य भी निष्क्रिय हो जाता है। गीता हमें सिखाती है कि वर्तमान का कर्म ही भविष्य के भाग्य का निर्माण करता है। आज जो हम करते हैं वही कल हमारे जीवन का परिणाम बनकर लौटता है। इसलिए भाग्य को दोष देने से पहले हमें अपने कर्मों को देखना चाहिए। यही गीता का पहला और सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। भाग्य की शुरुआत कर्म से होती है। दोस्तों, पहले भाग में हमने जाना कि भगवान श्री कृष्ण कर्म को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हैं। लेकिन अब एक और बड़ा प्रश्न सामने आता है। यदि हमारा भाग्य पहले से लिखा हुआ है तो फिर कर्म करने का क्या अर्थ है? यही भ्रम बहुत से लोगों को जीवन में पीछे रोक देता है। वे सोचते हैं कि यदि सफलता भाग्य में होगी तो अपने आप मिल जाएगी, और यदि भाग्य में नहीं होगी तो लाख कोशिश करने पर भी कुछ नहीं होगा। लेकिन गीता इस सोच को सही नहीं मानती। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि मनुष्य का वर्तमान जीवन उसके पूर्व कर्मों का परिणाम हो सकता है, लेकिन उसका भविष्य उसके वर्तमान कर्मों से बनता है। कल्पना कीजिए कि आपके हाथ में एक बीज है। ये बीज आपका वर्तमान कर्म है। यदि आप इसे उपजाऊ मिट्टी में बोकर नियमित पानी दें, उसकी देखभाल करें, तो समय आने पर वही बीज एक विशाल वृक्ष बन जाएगा। लेकिन यदि आप उसे घर के किसी कोने में रख दें और कहें कि अगर भाग्य में होगा तो पेड़ बन जाएगा, तो वह कभी वृक्ष नहीं बनेगा। इसी प्रकार भाग्य कोई जादू नहीं है, वह हमारे कर्मों की ही परिपक्व अवस्था है। महाभारत में भी भगवान श्री कृष्ण स्वयं चाहते तो एक क्षण में युद्ध समाप्त कर सकते थे,
लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अर्जुन को शस्त्र उठाने, साहस दिखाने और अपना कर्तव्य निभाने के लिए प्रेरित किया। इसका अर्थ स्पष्ट है, ईश्वर अवसर देते हैं, लेकिन सफलता पाने के लिए कर्म मनुष्य को ही करना पड़ता है। गीता ये भी सिखाती है कि हर कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता। कुछ कर्मों का परिणाम जल्दी मिलता है, कुछ का वर्षों बाद और कुछ का प्रभाव भविष्य में दिखाई देता है। इसलिए कभी कभी हमें लगता है कि भाग्य हमारे विरुद्ध है, जबकि वास्तव में हमारे कर्मों का फल अभी पक रहा होता है। जो व्यक्ति कठिन समय में भी सही कर्म करता रहता है, उसका भाग्य धीरे धीरे बदलने लगता है। इतिहास ऐसे अनेक उदाहरणों से भरा है, जहां साधारण लोगों ने निरंतर प्रयास, धैर्य और अच्छे कर्मों से अपना जीवन बदलते हैं। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, भाग्य का इंतजार मत करो, ऐसा कर्म करो कि भाग्य स्वयं तुम्हारे पक्ष में खड़ा हो जाए। यही गीता का दूसरा महान संदेश है। भाग्य स्थायी नहीं है, श्रेष्ठ कर्म उसे बदलने की शक्ति रखते हैं। अगले भाग में हम जानेंगे कि आखिर भगवान श्री कृष्ण कर्म को भाग्य से भी बड़ा क्यों मानते हैं, और यह सिद्धांत हमारे दैनिक जीवन को कैसे बदल सकता है। नमस्कार मित्रों, अब तक हमने समझा कि भाग्य और कर्म दोनों का जीवन में अपना स्थान है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, यदि दोनों महत्वपूर्ण हैं, तो श्री कृष्ण कर्म को अधिक महत्व क्यों देते हैं? इसका उत्तर गीता के गहरे ज्ञान में छिपा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भाग्य मनुष्य के हाथ में नहीं होता, लेकिन कर्म हमेशा उसके हाथ में होता है। मनुष्य यह तय नहीं कर सकता कि उसका जन्म कहां होगा, परिवार कैसा होगा या जीवन में कौन सी परिस्थितियां आएंगी। यही कारण है कि कर्म को सबसे बड़ी शक्ति कहा गया। कल्पना कीजिए कि दो लोग एक ही कठिन परिस्थिति में हैं। एक व्यक्ति हार मानकर बैठ जाता है और अपने भाग्य को दोष देता रहता है। दूसरा व्यक्ति उसी कठिनाई को चुनौती मानकर लगातार मेहनत करता है, सीखता है और आगे बढ़ता है। कुछ वर्षों बाद दोनों के जीवन में बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है। क्या ये केवल भाग्य का अंतर था? नहीं, ये उनके कर्मों का अंतर था। महाभारत में अर्जुन भी एक समय निराश हो गए थे। यदि वे भाग्य का बहाना बनाकर अपना धनुष रख देते, तो इतिहास उन्हें एक महान योद्धा के रूप में कभी याद नहीं करता। लेकिन उन्होंने श्री कृष्ण के उपदेश को स्वीकार किया, अपने कर्तव्य का पालन किया और कर्म के मार्ग पर चल पड़े। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कभी ये नहीं कहा कि बैठ जाओ, जो भाग्य में होगा वही होगा। उन्होंने कहा, उठो, अपने कर्तव्य का पालन करो और बिना फल की चिंता किए कर्म करते रहो। यही गीता का सबसे शक्तिशाली संदेश है। आज भी बहुत से लोग कहते हैं, समय खराब है, मेरी किस्मत खराब है, अगर भाग्य अच्छा होता तो मैं भी सफल होता।
लेकिन गीता हमें सिखाती है कि शिकायत करने से भाग्य नहीं बदलता, सही दिशा में किया गया निरंतर कर्म ही भाग्य को बदलता है। जब हम ईमानदारी, धैर्य, अनुशासन और निष्ठा के साथ अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, तब धीरे धीरे हमारे जीवन में नए अवसर आने लगते हैं। लोग इसे अच्छा भाग्य कहते हैं, जबकि वास्तव में वह हमारे कर्मों का ही फल होता है। इसलिए श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, कर्म करते रहो, भाग्य तुम्हारे पीछे पीछे चलेगा। यही गीता का तीसरा और अत्यंत प्रेरणादायक संदेश है। भाग्य अवसर दे सकता है, लेकिन कर्म ही उस अवसर को सफलता में बदलता है। अगले भाग में हम जानेंगे कि अच्छे कर्म करने के बाद भी कई बार सफलता देर से क्यों मिलती है, और गीता इस रहस्य का। नमस्कार मित्रों, बहुत से लोगों के मन में एक सवाल आता है। मैं मेहनत करता हूं, ईमानदारी से काम करता हूं, किसी का बुरा नहीं चाहता, फिर भी मुझे सफलता देर से क्यों मिलती है। दूसरी ओर कुछ लोग गलत रास्ता अपनाकर भी जल्दी सफल दिखाई देते हैं। तब मन में संदेह पैदा होता है कि क्या वास्तव में अच्छे कर्मों का कोई फल मिलता भी है। भगवान श्री कृष्ण इस प्रश्न का बहुत गहरा उत्तर देते हैं। गीता के अनुसार हर कर्म का फल निश्चित है, लेकिन हर फल का समय निश्चित नहीं होता। जैसे खेत में बोए गए सभी बीज एक ही दिन अंकुरित नहीं होते, वैसे ही हमारे कर्मों का परिणाम भी अलग अलग समय पर मिलता है। आम का पेड़ लगाने के बाद वर्षों तक धैर्य रखना पड़ता है, वहीं कुछ सब्जियां कुछ ही दिनों में तैयार हो जाती हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि आम का बीज कमजोर था, इसका अर्थ केवल इतना है कि हर फल का अपना समय होता है। इसी प्रकार जीवन में भी कुछ प्रयासों का परिणाम तुरंत दिखाई देता है, जबकि कुछ का फल समय लेकर आता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि धैर्यवान व्यक्ति कभी अपने कर्म पर संदेह नहीं करता। वो जानता है कि यदि उसका प्रयास सही दिशा में है तो उसका फल अवश्य मिलेगा। महाभारत में पांडवों का जीवन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने वर्षों तक वनवास सहा, अपमान झेला, कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। यदि वे बीच में ही हार मान लेते तो न्याय की विजय कभी नहीं होती। इससे हमें सीख मिलती है कि कठिन समय सफलता का अंत नहीं होता, बल्कि हमारी परीक्षा का समय होता है। कई बार ईश्वर हमें सफलता इसलिए नहीं देके क्योंकि वह में उस सफलता के योग्य बना रहता है। याद बिना तैयारी के बड़ी सफलता मिल जाए तो उसे संभालना भी कठिन हो सकता है। इसलिए जब जीवन में देरी हो तो उसे असफलता मत समझिए। हो सकता है कि ईश्वर आपके व्यक्तित्व को और मजबूत बना रहे हो। याद रखिए, धैर्य के साथ किया गया कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। हर सच्चा प्रयास किसी न किसी रूप में भविष्य को बेहतर बनाता है। इसलिए कभी भी ये मत सोचिए कि आपकी मेहनत बेकार जा रही है। यदि आपका कर्म सच्चा है, आपका उद्देश्य पवित्र है और आपका मन ईमानदार है, तो गीता का वचन है कि उसका फल अवश्य मिलेगा, चाहे थोड़ा समय लगे। यही गीता का चौथा संदेश है।
सफलता में देर हो सकती है, लेकिन सच्चे कर्म का फल कभी नष्ट नहीं होता। अगले और अंतिम भाग में हम जानेंगे कि गीता के अनुसार भाग्य और कर्म का सही संबंध क्या है और जीवन में सफलता तथा शांति पाने के लिए हमें किस मार्ग पर चलना चाहिए। नमस्कार मित्रों, अब हम इस पूरे विषय के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। इतनी चर्चा के बाद प्रश्न फिर वही है, आखिर बड़ा कौन है, भाग्य या कर्म? भगवान श्री कृष्ण का उत्तर अत्यंत स्पष्ट है। भाग्य हमारे बीते हुए कर्मों का फल है और वर्तमान कर्म हमारे आने वाले भाग्य का निर्माण करता है। इसलिए यदि तुलना करनी ही हो तो कर्म भाग्य से बड़ा है, क्योंकि भाग्य स्वयं कर्म से ही जन्म लेता है। सोचिए, यदि एक विद्यार्थी पूरे वर्ष मन लगाकर पढ़ाई करे, अनुशासन बनाए रखे और पूरी ईमानदारी से तैयारी करे, तो उसके सफल होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। वहीं यदि दूसरा विद्यार्थी पूरे वर्ष समय बर्बाद करे और परीक्षा के दिन केवल भाग्य के भरोसे बैठ जाए, तो परिणाम क्या होगा? यही जीवन का नियम है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि भाग्य पर विश्वास रखो, लेकिन कर्म को कभी मत छोड़ो। ईश्वर पर आस्था रखना आवश्यक है, परंतु आस्था का अर्थ यह नहीं कि हम प्रयास करना छोड़ दें। सच्ची भक्ति वही है जिसमें मनुष्य पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य निभाता है और परिणाम ईश्वर को समर्पित कर देता है। यही कारण है कि गीता केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। ये हमें सिखाती है कि शिकायत करने के बजाय कर्म करना, निराश होने के बजाय धैर्य रखना और अहंकार के बजाय विनम्रता अपनाना ही सफलता का मार्ग है। जब भी जीवन में कठिनाइयां आए, यह मत कहिए मेरा भाग्य खराब है, बल्कि स्वयं से कहिए मैं अपने कर्मों को और बेहतर बनाऊंगा, क्योंकि आज का श्रेष्ठ कर्म ही कल का श्रेष्ठ भाग्य बनता है। याद रखिए, भाग्य अवसर दे सकता है, लेकिन कर्म सफलता दिलाता है। भाग्य द्वार खोल सकता है, लेकिन उस द्वार से चलकर आपको ही जाना होगा। भाग्य शुरुआत कर सकता है, लेकिन मंजिल तक कर्म ही पहुंचाता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण का संदेश आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरित करता है। अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से करते रहो, फल की चिंता मत करो। उचित समय पर ईश्वर तुम्हारे कर्मों का सर्वोत्तम फल अवश्य देंगे। इसी विश्वास के साथ जीवन में आगे बढ़िए, अच्छे कर्म कीजिए, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलिए। यही गीता का सार है और यही सफल एवं शांत जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। यदि आपको यह गीता ज्ञान प्रेरणादायक लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसे ही श्री कृष्ण के दिव्य ज्ञान के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।